अस्सलाम वालेकुम। आज से हम लोग फार्माकोलॉजी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम पहले हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे फार्मा के। ओके, सो सबसे पहले अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी बेसिकली क्या है, साइंस ऑफ ड्रग्स है। अगर आप बात करें कि वर्ड कहाँ से डिराइड है, तो ये डिराइड है फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड कॉल्ड एज फार्माकॉन, दैट इज ड्रग, एंड लोगस मीन्स डिस्कोर्स इन, यानी कि स्टडी करना। ठीक है, तो जब हम ड्रग का स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजी बोलते हैं। ओके, सो रिमेंबर इट्स अ ग्रीक वर्ड। ओके, देन व्हाट इज ड्रग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको वाइवा में पूछते हैं, रिटर्न में आता है, एंड इसका जो डेफिनेशन है, सिंस इट्स गिवन बाय WHO, तो आप लोग को इस सारी डेफिनेशन को करना होता है एज इट इज लर्न करना होता है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ड्रग है वो वर्ड कहाँ से आया है, फ्रेंच वर्ड से ड्रोग, DROGUE, जिसका मतलब क्या होता है, हर्ब। हर्ब यानी कि हम लोग जानते हैं इट्स कॉल्ड मेडिसिन या दवाइयाँ, जो हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। सो नाउ ड्रग की बात करते हैं, डेफिनेशन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड एज इट इज, कोई डिफरेंस नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। तो ड्रग इज डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड और is intended to be used to modify or explore physiological systems or pathological states for the benefit of the recipient. ओके, देखिए जो पहले ड्रग की डेफिनेशन थी उसके अंदर जस्ट ये था कि किसी डिजीज को ठीक करने के लिए ड्रग यूज किया जाता है, बट कभी कभी क्या होता है कि ड्रग जो है सिर्फ डिजीज के लिए नहीं यूज होता, दूसरी चीजों में भी यूज होता है, राइट। सो डेफिनेशन को फिर WHO ने 1966 में चेंज किया, और डेफिनेशन क्या बनी कि कोई भी सब्सटेंस या प्रोडक्ट होगा दैट इज या तो हम यूज करते हैं या इंटेंडेड टू बी यूज्ड, किसके लिए, या तो हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं सिस्टम्स को या एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ दो चीजों की बात की गई है, एक है आपका फिजियोलॉजिकल सिस्टम, कौन सा, फिजियोलॉजिकल सिस्टम की बात की गई है, और दूसरा पैथोलॉजिकल स्टेट। ओके, तो फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यार ठीक है बात तो हो गई, लेकिन व्हाट यू नो फिजियोलॉजिकल सिस्टम में क्या कैसे ड्रग यूज होता है, और पैथोलॉजिकल में। अगर हम बात करें पैथोलॉजिकल में, तो सबको ये बात पता है कि पैथोलॉजी मतलब डिसीज होती है, राइट। सो डिसीज में तो आप ड्रग यूज करते ही हैं, बट व्हाट अबाउट फिजियोलॉजिकल सिस्टम। तो देखिए जब हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी क्या है, ये कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है, प्रेगनेंसी क्या है, फिजियोलॉजिकल सिस्टम होता है। ओके, सो फिजियोलॉजिकल सिस्टम यानी कि क्या, फॉर एग्जाम्पल प्रेगनेंसी, तो अगर आपको प्रेगनेंसी को क्या करना है, रोकना है, तो हम क्या यूज करते हैं, OCP यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करते हैं फॉर प्रेगनेंसी, राइट। सो दैट इज फिजियोलॉजिकल सिस्टम के लिए मैंने ड्रग यूज किया। पैथोलॉजिकल स्टेट की बात करें तो कोई भी पैथोलॉजी हो सकती है, राइट। जैसे कि मैं MI के लिए लिपिड लोअरिंग ड्रग्स यूज कर सकती हूँ, या मैं हाइपरटेंशन के लिए ड्रग यूज कर सकती हूँ, ड्रग्स फॉर हाइपरटेंशन हो गया, या डायबिटीज मेलाइटस हो गया, या पेप्टिक अल्सर डिजीज हो गया। तो ये क्या हो गया कि पैथोलॉजिकल कंडीशंस के लिए आप लोग ने ड्रग यूज किया, ठीक है। सो यहाँ पर फिजियोलॉजिकल सिस्टम एंड पैथोलॉजिकल स्टेट का मतलब क्या है कि फिजियोलॉजिकल सिस्टम यानी कि आपने फिजियोलॉजिकल सिस्टम में कुछ मॉडिफिकेशन किए या एक्सप्लोर किए, तो उस चीज़ के लिए आपने ड्रग यूज किया, या आपने पैथोलॉजिकल स्टेट्स के लिए किया। ओके, सो दैट्स द डेफिनेशन ऑफ द ड्रग। येस, वन मोर थिंग इज, यहाँ पर एक और सेंटेंस लिखा है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट, यानी कि जो बंदा ड्रग ले रहा है उसके बेनिफिट के लिए आपने क्या किया, ड्रग दिया। तो या तो फिजियोलॉजिकल स्टेट के लिए दे रहे हैं आप, या पैथोलॉजिकल स्टेट के लिए दे रहे हैं। ओके, नाउ अब हम देखेंगे कि ठीक है ड्रग तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली, हमने उसके मीनिंग भी समझ लिया, अब बात है इसके यूजेस क्या हो सकते हैं ड्रग का, बेनिफिट क्या होता है ड्रग का, ठीक है। तो ये भी आपको वाइवा में भी पूछते हैं। तो देखिए चार मेन बेनिफिट्स होते हैं ड्रग से। कोई भी आप ड्रग यूज कर रहे हैं तो उसके कुछ फायदे तो होने चाहिए, राइट। तो चार चीजें होती हैं। एक होता है डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं ड्रग को, ओके, डायग्नोसिस के लिए, प्रिवेंशन के लिए, कंट्रोल एंड क्योर। ओके, अब डायग्नोसिस के लिए कैसे, तो हम लोग जो हैं बहुत सारे, हम लोग ने घर में डेली हम लोग केस देखते हैं, बहुत सारे लोग का देखा होगा कि फॉर एग्जांपल जिनको थायराइड होता है, ठीक है, तो उनका थायराइड लेवल्स चेक करने के लिए कि भाई अच्छा मतलब हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है, तो हम क्या यूज करते हैं, हम आयोडीन लेवल्स चेक कराते हैं, रेडियोएक्टिव आयोडीन क्या चेक करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोग को बता रही हूँ जस्ट कि हम क्या यूज करेंगे, आयोडीन 131, ठीक है, किसके लिए, थायराइड लेवल्स चेक करने के लिए, राइट। सो दैट्स फॉर डायग्नोसिस,
ठीक है, कि भाई बंदे को हाइपरथायरॉइडिज्म वाली प्रॉब्लम हो रही है या हाइपोथायरॉइडिज्म है। अब प्रिवेंशन के लिए आप क्या यूज करते हैं, तो फॉर एग्जांपल किसी बंदे को ऑलरेडी हार्ट अटैक आ चुका है, यानी कि उसको क्या है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करें कि वो फिर से कंडीशन उसको ना हो, राइट, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन उसको फिर से ना हो, तो क्या डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं उस इंसान को, लिपिड लोअरिंग एजेंट्स देते हैं। कौन से, हम लोग इसके नाम या बाकी सारी चीजें हम बाद में देखेंगे, अभी जस्ट मैं आप लोग को नॉर्मल बता रही हूँ कि लिपिड लोअर एजेंट्स देते हैं फॉर एमआई के प्रिवेंशन के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपके ड्रग को आपने प्रिवेंशन के लिए यूज किया। कंट्रोल के लिए फॉर एग्जांपल हम सब देखते हैं भाई, सबके घर में हाइपरटेंशन के पेशेंट या डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट्स होते ही होते हैं, इट्स वेरी कॉमन। ठीक है, तो फॉर द कंट्रोल ऑफ, किस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए दे रहे हैं आप, तो कंट्रोल ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस या हाइपरटेंशन, तो इसमें जो भी ड्रग्स यूज हो रहे हैं दैट्स फॉर यूजिंग फॉर कंट्रोल। ठीक है, लास्ट है क्योर। क्योर यानी कि किसी चीज़ को ठीक करना, कंप्लीटली ठीक करना। तो कुछ डिजीजेस होती हैं जो क्योरेबल नहीं होती पूरी तरीके से, यानी कि आपको लाइफ टाइम चलती रहती है, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटिस, हाइपरटेंशन। ठीक है, इसलिए तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनके लेवल्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बट कुछ चीज़ होती है जो हम ठीक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, हम ठीक कर ले रहे हैं, हमने एंटीबायोटिक्स ले ली। कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ या कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ, तो उन सब चीज़ों के लिए हम लेते हैं। ठीक है, ड्रग्स। तो जैसे कि क्योर किसके लिए होता है, मेनली एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शंस, राइट। सो ये हो गया आपके यूजेस ऑफ ड्रग्स। मैं फिर से बताती हूँ कि भाई डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया आपने। डायग्नोसिस फॉर एग्जांपल मैंने किसी भाई डिजीज है कि नहीं है, ठीक है, चेक करना है, तो मैंने उसके लिए चेक किया आयरन 131, थायराइड लेवल्स। फिर आप बेरियम मील एक्सरे भी कर सकते हैं अगर आपको एब्डोमेन या स्टमक वाली प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ होता है मेनली। फिर प्रिवेंशन की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल अपने लिपिड लोअरिंग एजेंट्स यूज़ किए हैं। ये क्या करते हैं, आपके बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। तो भाई किसी बंदे को ऑलरेडी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी कि हार्ट अटैक हो चुका है, तो आप उसको अब फिर से ना हो उसको, ठीक है, रिलैप्स ना हो, फिर से ना आए, तो आप क्या कोशिश करते हैं कि वो ना हो, राइट। तो आपने लिपिड लोअरिंग एजेंट्स पे लगा दिया उस पेशेंट्स को। अगर आपके घर में कोई एमआई वाला पेशेंट होगा तो आप उसकी टैबलेट्स जब आप चेक करेंगे तो आपको कुछ लिपिड लोअरिंग एजेंट्स दिखाई देंगे। ठीक है, फिर कंट्रोल यानी कि आपको डिजीज को कंट्रोल करना है, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटिस, हाइपरटेंशन के लिए आप ड्रग्स यूज करते हैं या क्योर के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स फॉर द बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन या एंटीवायरल एजेंट्स यूज करते हैं फॉर द वायरल इन्फेक्शन। सो दैट वॉज फॉर ड्रग। अब बात करते हैं फार्माकोलॉजी की ब्रांचेस की। ठीक है, तो वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेस है फार्माकोलॉजी के लिए, लाइक बहुत सारी ब्रांचेस है, लेकिन मेन दो जो ब्रांचेस हैं वो कौन सी है, एक है फार्मेको काइनेटिक्स और दूसरा है फार्मेको डायनामिक्स। ठीक है, मैं इस हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं तो उसमें मैं हर बार फार्मेको काइनेटिक्स को पी के और डायनामिक्स को पीडी लिख दूंगी, तो आप लोग जरा समझ जाइएगा, सर्कल बना के लिख दूंगी। ओके, सो फार्मेको काइनेटिक्स मतलब अब क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें काइनेटिक्स की, तो काइनेटिक्स मतलब क्या होता है, मूवमेंट। सबने भाई यहाँ पर फिजिक्स पढ़ा हुआ है, सबको ये बात पता होती है कि काइनेटिक्स मतलब क्या है, मूवमेंट होता है, यानी कि किसी चीज़ की मूवमेंट हो रही है। तो अब जो है बॉडी के अंदर जब आपके ड्रग जाएगा, ठीक है, तो बॉडी उस ड्रग के ऊपर क्या क्या इफेक्ट देती है। अब फॉर एग्जांपल आप समझिए कि आपने खाना खाया, तो खाना क्या होता है, आपकी बॉडी में जाकर अब्जॉर्ब होता है, मेटाबॉलिज्म होता है खाने का, फिर एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, तो ये जो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वगैरह वो सारे सर्कुलेशन में जाते हैं, जो चीज़ें जानी होती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, खाने का बॉडी क्या काम करिए, खाने के ऊपर काम करिए। सिमिलरली ड्रग के ऊपर बॉडी क्या काम करती है, दैट्स कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। दैट मीन्स व्हाट the body does to the drug. What the body does to the drug is called फार्मेकोकाइनेटिक्स। ठीक है, इसके अंदर चार मेन चीजें होती हैं, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। क्या क्या होता है इसके अंदर, एब्जॉर्प्शन होता है, पहली प्रोसेस है। ठीक है, आपने खाया, एब्जॉर्प्शन होगा ड्रग का। ठीक है, दूसरा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फिर क्या होगा, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का एक और नाम इसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। ओके, एंड फोर्थ क्या होगा, एक्सक्रीशन। ठीक है, थोड़ा हैफाजार्ड है तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग यानी कि फार्माकोकाइनेटिक्स, आपकी बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया, तो बॉडी ने ड्रग को पहले एब्जॉर्ब किया, फिर जहां जहां ड्रग को पहुंचना था ड्रग वहां पर पहुंचा, फिर ड्रग का मेटाबॉलिज्म हुआ, यानी कि
मेटाबॉलिज्म में वैसे बहुत सारी चीज़ें आती है, तो हम ये बाद में पढ़ेंगे, अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। और फिर क्या हुआ, एक्सक्रीशन हुआ, ठीक है, ड्रग को फिर एक्सक्रीट कर दिया, जितना काम का लगा भाई ले लिया, फिर एक्सक्रीट कर दिया। तो इसको आप एक निमोनिक के थ्रू मन में रख सकते हैं, कॉल्ड एज आदमी, ठीक है, ADME, आदमी, ओके, सीरियली, दैट इज एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। अब आता है भाई फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है, ठीक है, तो ये भी सबने फिजिक्स में पढ़ा होगा। डायनामिक्स मतलब क्या होता है, पावर, ठीक है, या पावर जो भी बोलते हैं आप लोग, तो पावर, ठीक है, यानी कि ड्रग का क्या पावर है। तो DD से याद रखना है आपने कि व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी कि जो ड्रग जो है उसकी क्या पावर आपकी बॉडी पर, ड्रग आपकी बॉडी पर क्या कर रहा है। या तो हमने देखा कि बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया, जब आपने ड्रग को लिया, आपने कंज्यूम किया, तो क्या हुआ, बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया। अब जो ड्रग जो है, तो उस ड्रग की भी तो भाई कोई ताकत है, तभी तो हम ड्रग ले रहे हैं ना। तो ड्रग क्या करेगा आपकी बॉडी में, तो इसमें आती है दो चीजें, ठीक है, एक होता है फिजियोलॉजिकल, इसमें हम क्या पढ़ते हैं बेसिकली डायनेमिक्स में जो मैं कह रही हूँ, एंड बायोकेमिकल इफेक्ट्स। फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल इफेक्ट्स मतलब आपने ड्रग कंज्यूम किया, ड्रग ने आपकी बॉडी के अंदर क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस किए, क्या केमिकल चेंजेस किए, जिसकी वजह से क्या होगा, इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, राइट। सो दैट्स अ फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट्स। और दूसरा क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग चेंज तो कर रहा है फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल इफेक्ट्स को, राइट, बट किस मैकेनिज्म से कर रहा है, दैट्स कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये था फार्माकोकाइनेटिक्स एंड डायनेमिक्स। नेक्स्ट ब्रांच है, ये मेन जो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक ब्रांचेस हैं वो कौन सी है, काइनेटिक्स एंड डायनेमिक्स की। फार्माकोथेराप्यूटिक्स जो है, नेक्स्ट ब्रांचेस की बात करें, सम कॉमन ब्रांचेस लाइक फार्माकोथेराप्यूटिक्स है, यानी कि थेरापी के लिए यूज हो रहा है। हमको पता है थेरापी यानी कि किसी भी चीज को हम ठीक करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो यूज ऑफ ड्रग नॉलेज टू ट्रीट, क्योर एंड प्रिवेंट डिजीज, दैट सिंपल। फिर देखिए कीमोथेरापी जनरली सबने ये वर्ड सुना होगा, तो सबको ये बात पता थी कि कीमोथेरापी कब यूज करते हैं, कैंसर वाले पेशेंट्स के लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली कीमोथेरापी का मतलब होता है कि सेल्स को किल करना, ठीक है, यानी कि जो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं उनको डायरेक्टली क्या कर देना, किल कर देना आपने। तो सेल्स जो है या तो किल करते हैं यहाँ पर, मतलब सेल्स कहाँ पर किल्ड होते हैं, या तो कैंसर में यूज होते हैं या फिर माइक्रोबियल इन्फेक्शन में। तो कीमोथेरापी कहाँ यूज होते हैं, या तो कैंसर में या माइक्रोबियल इन्फेक्शन में। फिर व्हाट इज फार्मेसी, हम तो नाम बहुत बार सुने, हम लोग फार्मेसी से जाकर दवाइयाँ खरीदते हैं, राइट। तो इट इज बेसिकली आर्ट ऑफ CCD। आपने कैसे याद रखना है इसको, इट्स एन आर्ट ऑफ CCD, ओके। CCD यानी कलेक्टिंग, आपने ड्रग को कलेक्ट किया, कंपाउंडिंग, कौन सी किस ड्रग को किस कंपाउंड के साथ मिलाना है आपने वो चेक किया, और क्या क्या डिस्पेंसिंग किया, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना है ड्रग्स का, ठीक है। फिर व्हाट इज क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, आपको ये भी पूछा जाता है, यानी कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स, जो हम ऑब्वियसली पढ़ रहे हैं वो क्लिनिकल ही है बेसिकली। तो इट्स अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स, आपने मतलब एज पर टू साइंस जो हम देखते हैं, ठीक है। देन टॉक्सिकोलॉजी, व्हाट इज टॉक्सिकोलॉजी, सबने फॉरेंसिक मेडिसिन में पढ़ा होगा कि टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स क्या होते हैं। अब उन्हें ड्रग तो लिया भाई, अब इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं बॉडी में, ठीक है, दैट्स टॉक्सिकोलॉजी। फिर देन पोस्टोलॉजी, व्हाट्स पोस्टोलॉजी, डोजेज ऑफ ड्रग, यानी कि कौन सा ड्रग मैंने कितने डोज में देना है, दैट्स कॉल्ड पोस्टोलॉजी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू लाइक इट, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी, या सम चेंजेस और सम डाउट्स, एंड प्लीज डू फॉलो आवर टेलीग्राम चैनल मेडी मार्ट अकेडमी। थैंक यू।